2015 बर्लिन, ये वो साल है जब बार्सिलोना ने यूवेंटस को 3-1 हरा के चैंपियंस लीग 10 साल पहले जीती थी। उस रात लगा था कि यूरोप तो हम 2-3 साल डोमिनेट करेंगे आराम से, बट दैट टर्न आउट टू बी और फिर जो हुआ वो स्लोली हुआ, इतना स्लोली हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। एक डेकेड हो गया और चैंपियंस लीग के सपने वो 2015 में ही रुक गए। रोमा, लिवरपूल, बायर्न, पीएसजी, और लास्ट ईयर हर साल सेम सवाल, इज दिस द ईयर? आखिर प्रॉब्लम है क्या? क्यों ये एक सिर्फ कॉर्नर नहीं है जो डिफेंड नहीं हुआ, या बस एक रेड कार्ड की बात नहीं है जब हम 10 मैन खेल रहे थे? ये एक डेकेड की स्टोरी है जिसमें हम एक चीज काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस आदमी ने क्लब को अंदर से खोखला करके रख दिया और हम उसकी कीमत आज तक ट्रांसफर मार्केट में चुका रहे हैं। जोसेफ मारिया बार्टेमेओ, इसका नाम लेना ही पाप है। 2015 में बार्सा ट्रेबल जीती थी और उस यूफोरिया में एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बार्टेमेओ सडनली विनर का टैग लेके आता है। कोई विजन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी नहीं। एक ऐसी चीज हुई जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर मार्केट में आज तक नहीं हुई थी। सब्जेक्ट नेमार जूनियर। 2017 में नेमार गया और पीएसजी ने 222 मिलियन यूरोस दी। वो ट्रांसफर रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। उस वक्त बार्सिलोना के पास एक जनरेशन रीबिल्ड का चांस था। क्या हुआ उस पैसे का? डेम्बेले आया 105 मिलियन यूरोस में अपने हॉस्पिटल के बिल लेके। अपने पहले सीजन में ही हैमस्ट्रिंग इंजरी। अपने बार्सा करियर में 141 मैचेस उसने मिस किए इंजरीज के चलते, और बार्सा ने क्या किया? हॉस्पिटल के बिल्स चुका रही। फिर आता है कोटिन्यो 120 मिलियन यूरोस में फ्रॉम लिवरपूल। फिर ग्रीजमान 120 मिलियन यूरोस में फ्रॉम एथलेटिको। 2 साल बाद एथलेटिको को 20 मिलियन में वापस बेच दी। 3 साइनिंग्स, 3 कंप्लीट मिसफिट्स। बार्टेमेओ ने क्लब का वेज बिल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो हम कमाते थे वो सैलरीज चुकाने में लग जाते। 103% ऑफ रेवेन्यू, हर रुपए की कमाई सैलरीज में। बुस्केट्स, पीके, एल्बा, इन तीनों को सबको मैसिव लॉयल्टी बोनसेस, और पिच पे तीनों क्लूलेस। और फिर आया कोविड। मैच रेवेन्यू 0, टूरिज्म रेवेन्यू 0, और कैश रिजर्व्स तो पहले से ही खाली थे। अब बात करते हैं पिच पे। 2018 रोमा, देखो इस लाइनअप को, इनिएस्टा, बुस्केट्स, रैकिटिच और सर्जियो रोबर्ट। और डिफेंस में जॉर्डी एल्बा, पीके, उमतीती, समेडो। फर्स्ट लेग 4-1 जीत के आ रही थी बार्सिलोना, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो टाई खत्म होना चाहिए ना। सेकेंड लेग होता है रोम, और रोमा ने सिर्फ एक चीज की, हाई प्रेस और फिजिकली इंटेंस फुटबॉल, और बार्सा के पास जवाब नहीं था। क्यों? प्लेयर्स खराब नहीं है, मेसी है तुम्हारे स्क्वाड में, इनिएस्टा है, बट इनिएस्टा वाज 34 इयर्स ओल्ड। पीके, और तुमने उसको किसके साथ खिलाया? उमतीती। बेंच पे था पॉलिनियो, और डेम्बेले था जो पहले से इंजर्ड था। कोई फिजिकल इंटेंसिटी नहीं थी ना स्टार्टिंग 11 में और ना ही बेंच पे। पहली बार यूरोप ने समझा कि बार्सा को प्रेस करो ये टूट जाते हैं। 2019 एनफील्ड। इस लाइनअप में एक चीज गौर से देखना, वही साइनिंग है जिसके ऊपर बार्टेमेओ ने 105 मिलियन का खर्चा किया। और लिवरपूल के पास साला नहीं था, फर्मिनो नहीं था, उनके 2 बेस्ट अटैकर्स, फिर भी 4 मार दी। बेंच वार्मर डिवॉक ओरिगी, इसने बार्सा के चैंपियंस लीग फाइनल खेलने का सपना तोड़ दिया। 3-0 की लीड लेके आए थे, 4-0 से हार गए। लेकिन उस रात एक चीज परमानेंटली सील हो गई, बार्सिलोना को प्रेशर में ब्रेक किया जा सकता है। तब से हर टीम ने ये एक लेसन याद रखा। 2024 पीएसजी, 11th मिनट में लमीन यमाल ने नूनो मेंडेस को बाईपास करके रफीना को असिस्ट दिया। 1-0 अप थे, कोई चिंता वाली बात नहीं। 28th मिनट में 4-2 एग्रीगेट पे चल रहे थे। क्या जरूरत पड़ गई ये करने की? क्या 10 मैन के साथ पीएसजी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल डिफेंड करना ये हलवा नहीं है। अराहो का वो एक रेड कार्ड उसकी गलतियों का पैटर्न है। एज अ प्लेयर ही इज नॉट वेरी स्मार्ट टेक्निकली, ही इज वेरी गुड डिफेंडर, बट क्रूशियल मोमेंट्स में तुम बार बार ये गलती करोगे, नॉट डन। और क्यों होता है ये? मे बी प्लेयर्स इन सिचुएशंस के लिए मेंटली ट्रेन नहीं है। और मेंटालिटी से याद आया 2025 इंटर मिलान, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, that too in the knockout stage in the Champions League. My God, Lamine was running riots and Inter Milan just before the half time in the 45th minute दूसरा गोल करती। लेकिन हर साल की तरह बार्सा तो सेकेंड लेग टाइम में पीछे होती है ना, 59th मिनट में स्कोर इक्वल होता है। क्रम्बल करना चाहिए था, बार्सिलोना है, क्योंकि ये बार्सा डिफरेंट है। बाकी पहले की जितनी भी बार्सा आई है आफ्टर 2015, इसमें कुछ बात है। याद करो बार्सा ने कब सेमीफाइनल्स का सेकेंड लेग खेला है? जब मेसी खेल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 2 बार यूरोपा लीग। बॉल वॉज इन आवर कोर्ट टिल 86th मिनट, जब एग्रीगेट पे बार्सा 5-6 आगे चल रही थी।
लेकिन एक नहीं 2 गोल खाए। क्या हुआ? डिफेंसिव एरर, लैक ऑफ फोकस, या फिर रेफरी का डिसीजन फॉर द फाउल ऑन जेरार्ड मार्टिन। कितने सिनेरियोज है आफ्टर रोमाज डिफीट, बट एक्चुअली में ये सबके साथ होता है। टीम्स बॉटल करती है, डिसीजंस अगेंस्ट जाते हैं और लास्ट मिनट गोल्स आते हैं। यही फुटबॉल। बारसा इज अ बिग क्लब। अगर यूनाइटेड इस पोजीशन में होती तो बहुत गालियां खाती। इसीलिए हाइलाइट्स, कैमरा, एक्सपेक्टेशन सब कुछ हमारे ऊपर रहता है। अब मैड्रिड से कंपेयर करते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 18 बैक टू बैक चैंपियंस लीग विद द सेम स्पाइन, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स और सारे एलीट प्लेयर्स विद इंडिविजुअल ब्रिलियंस। लेकिन मैड्रिड के पास एक चीज है जो बारसा के पास नहीं। वो जानते हैं कि जीतना कैसे है। बारसा के पास 2015 के बाद वो बिलीफ ही नहीं है। आएगा कैसे? कुछ अच्छा हुआ हो नॉकआउट स्टेजेस में आफ्टर 2015 तो वो याद भी रखा जाए। हर बार बहुत ही गंदे गलत मैनर में हम लोग बाहर निकले हैं, तो तुम याद क्या रखोगे? इनिएस्टा चला गया, उसके बाद कौन आएगा? कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। बुस्केट्स एज कर रहा था, बहुत ही गंदा पिट रहा था बुस्केट्स। तुम मैड्रिड के अगेंस्ट गेम देखो, हाई इंटेंसिटी मैचेस में बेंजेमा ने उसको पुश कर करके गेम्स निकाले। टर स्टेगन जेन्युइनली इतना खराब फॉर्म में था, बट लोग वही याद रखेंगे कि 2015 में बहुत बढ़िया किया है। हमारा डिफेंसिव स्पाइन जेरार्ड पीके, उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं, वो भी काफी ओल्ड हो रहा था। Everyone was getting aged and the performance डिक्लाइन कर रहे थे। इस एजिंग स्क्वाड के साथ हमने कितने साल काटे और कितने ज्यादा बॉटलिंग मोमेंट्स देखे। चैंपियंस लीग 38 गेम्स के नहीं होते जहाँ पे तुम अगर हारो तो रिकवर कर पाओ। 2 लेगेड टाई और दोनों में इंटेंसिटी, फोकस, कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बारसा का एक्चुअल रीबिल्ड 1-2 साल ही पुराना है और बार्टेमेओ की विरासत अभी भी हमें शैडो कर रही है। एंड दैट्स व्हाई वी कांट साइन द प्लेयर्स वी वांट। रफीनिया, कुंडे को साइन किया, बहुत ही अच्छी साइनिंग्स है। Those two are beautiful players. बट अगर सोचो अगर पैसा मिले तो क्या कुछ हो सकता है। अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो रियलिस्टिकली आई थिंक इट्स वेरी हार्ड दिस ईयर टू विन द यूसीएल। रियलिस्टिकली क्योंकि आई थिंक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स तक हम पहुंच भी जाए, लेकिन हमारा स्क्वाड डेप्थ, हमारी इंजरीज अगर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड। एंड जिस हिसाब से हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है हाईलाइन के अंदर और बाकी सारे प्लेयर्स का एफर्ट है जो सिंक्रोनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। टू नो मोर अबाउट आवर हाईलाइन एंड डिफेंसेस तो मेरा पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इससे चैनल को बहुत हेल्प होती है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।